हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। खुश रहना हमेशा और हेल्दी रहना। आज की कहानी सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है क्योंकि ये हमारी किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बोल सकते हो या इम्पॉर्टेंट सदस्य भी बोल सकते हो। इनके बिना तो किचन चलता नहीं है। चलता तो है लेकिन हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं इनके ऊपर। और किचन का ये खास सदस्य के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन से मैंने मंगवाया था। हो सके तो सारे लिंक देने की कोशिश करूँगी। तो वही आ चुका है, आज सुबह में आया था तो वेट कर रही थी कब सारे खोल के वॉश करूँ। देखना नया चीज़ होता है ना, तो वो सारे देख के बहुत खुशी होते, लगता है जल्दी जल्दी वॉश करके यूज़ करूँ। ये सदस्य है फ्रिज। फ्रिज के बिना चलता तो है ज़िंदगी, लेकिन हम बहुत अभी डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो फ्रिज कैसे करके ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखो कुछ चीज़ें तो ऑर्गेनाइज ऑलरेडी है मेरा और कुछ नया चीज़ें मंगवाया है, तो वही सारे आप सबके साथ ऑर्गेनाइज भी करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। और किसी भी जगह वीडियो का अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। स्पेशल इस टाइप का वीडियो बनाने में काफ़ी दिन लगता है। और ये छोटू सा बॉक्स जैसा है, ये ऑर्गेनाइजर मैंने ख़रीदा नहीं था। और स्वीटी दिवाली के टाइम चॉकलेट लिया था तो उसी का ही बॉक्स है। इस टाइप का एक्रेलिक का बॉक्स मैं रख देती हूँ। रियल फ्रूट ड्राई वर्जन में मिलता है, तो मैं कभी कभार केक बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ डेकोरेशन में, या स्वीटी भी कभी कभार ड्रिंक के ऊपर लेती है, अच्छा लगता है। और मैं अंडे को इस तरह से एक बास्केट में, बैम्बू बास्केट में रख देती हूँ। 2 डज़न लेके आ जाती हूँ। और जो टॉप फ्लोर है फ्रिज का, उसमें प्रॉन्स पिकल है और लेफ्ट ओवर फूड रहता है, एग रहता है। ये सेक्शन लेफ्ट ओवर फूड और एग के लिए ही है। अभी लेफ्ट ओवर फूड में ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लैक में राइस है, वाइट में एक सब्जी है और मिठाई वगैरह बच जाता है ना, तो इस तरह से बेल जार में रख लेती हूँ ताकि याद रहे। नहीं तो कभी कभार होता है ना, डब्बे में भर के रख लिया और मिठाई खाना ही भूल जाते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है, इसमें स्वीटी ने स्टिकर चिपकाया था, दिखने में भी बहुत सुंदर है। ये कभी कभार यूज़ होता है। और मेरा कुछ जार का, ग्लास जार का लीड जो है ना, वो थोड़ा रस्ट टाइप का हो गया था। और ये सारे जार अभी खरीदने जाओ तो सब 400, 500, 800 रुपीज़ का है। तो मैं सोचा क्यों मैं वेस्ट करूँ वो सारे जार। तो इसके ऊपर मैं मॉड पॉज दे के, जो रैपिंग पेपर आता है सुंदर वाला, वो दे के उसको ड्राई करने के लिए दिया है। और ये ड्राई होने के बाद वाटरप्रूफ बन जाता है, बहुत अच्छा होता है। इस टाइप का लीड मिलता भी है कुछ कुछ जार का। और यहाँ पे मैं बटर को ना छोटा छोटा क्यूब करके काट के बटर डिश में रख लेती हूँ। सिंगल पूरा एक होल नहीं रखती हूँ, क्योंकि किसी को ज़रूरत होता है ना तो एक क्यूब निकाल लेगा, और काट के रखने से ईजी पड़ता है स्वीटी और सांतनु के लिए भी। कुछ ऑर्गेनाइजर मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जैसे ये बटर डिश, ये मेरा बहुत पुराना है। तो हो सके जितना हो सके कोशिश करूँगी लिंक देने के लिए। यहाँ पे पनीर भी था। पनीर को मैं एयरटाइट कंटेनर में हमेशा रखती हूँ। और चीज़ क्यूब वगैरह मैं इस तरह से ओपन बॉक्स में रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रैप रहता है। और ये फ्रिज का ऊपर से सेकंड सेल्फ है, ये इस तरह से स्लाइडिंग टाइप का रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर मैं पनीर, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। चेडर चीज़, मोज़रेला और पार्मेजान चीज़ इस तरह से मैं एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ, नहीं तो वो ड्राई हो जाता है। और ये तो ऑलरेडी रैप रहता है, इसलिए ओपन रखती हूँ। और ये जो कंटेनर है, ये मैंने नया मंगवाया है अदरक वगैरह रखने के लिए। ये भी एयरटाइट है। और इस टाइप का ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस होता है ना, बहुत अच्छा होता है। सामान बाहर से ही दिख जाता है, जैसा अदरक, मिर्ची, इस टाइप का चीज़ें नीचे टिश्यू दे के मैं रख लेती हूँ। मिर्ची और अदरक मैं धो के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है धो के जब भी रखती थी ख़राब हो जाता था बहुत जल्दी। स्पेशली मिर्ची तो धो के रखो ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये है हल्दी। हल्दी का गांठ कभी कभार मैं खाने में यूज़ करती हूँ, फेस पैक वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो वो बॉक्स में रखती हूँ। और हल्दी का नीचे मैंने कोई टिश्यू नहीं डाला, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी थोड़ा ड्राई टाइप का है, ज़रूरत नहीं पड़ता। और वो बॉक्स उतना एयरटाइट नहीं है। वो भी जो हल्दी रखा है ना, वो वाला बॉक्स है किसी केक का या मूज़ का बॉक्स था, वो भी एक्रेलिक का ही था, तो मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा करके लगाती हूँ। करी पत्ता ऐसे कच्चा चबा के भी स्वीटी कभी कभार खाती है, अच्छा होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए।
और यहाँ पे इस तरह से ग्लास की कंटेनर है, ये मेरा ऑलरेडी था। उसमें मैंने करी पत्ता को नीचे टिश्यू दे के रख लिया। और धनिया पत्ता इस टाइप का, ये जो है ना, ये गाउठी धनिया पत्ता हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मतलब देसी वाला जो होता है ना, तो वो हमारे यहाँ पे नीचे सब्जी वाला आता है। तो स्वीटी लेके आई थी थोड़ा ज़्यादा करके, स्वीटी बहुत खुश हो गई थी। स्वीटी को धनिया पत्ता बहुत पसंद है। और इस टाइप का फूल जो होता है ना, पहले मैं धनिया पत्ता का फूल नहीं खाती थी, मुझे नहीं पता था खाना चाहिए या नहीं। उसके बाद दहानू गई थी तो ट्राइबल लोग मुझे बोला आप इसको खाना ज़रूर। तब मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्राइबल लोग खाने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। तो वो आंटी मुझे बताई थी, तुम घर पे ये जैसा सब्जी बनाते हो धनिया पत्ते के साथ वैसे ही बनाना। और यहाँ पे इस तरह से लेमन का जो पत्ते होते हैं चाय में यूज़, ब्लैक टी में यूज़ करती हूँ, तो वो भी एक बॉक्स में रख दिया। और धनिया पत्ता मैंने 2 जार में रखा है, एक ये लंबा वाले में, लंबा वाला पहले यूज़ करूँगी और ये जो वुडन बॉक्स है ये बाद में यूज़ करूँगी। 50 रुपीज़ का ये धनिया पत्ता था और बहुत अच्छा वाला था ना। जैसा देसी वाला धनिया पत्ता बहुत कम मिलता है, बहुत इजीली नहीं मिलता क्योंकि उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से मैं ये जो 3rd शेल्फ है, यहाँ पे धनिया पत्ता, मिर्ची, अदरक ये सारे रख लेती हूँ। और यहाँ पे लहसुन को छील के मैं एक ग्लास की कंटेनर जो होता है ना उसमें रख लेती हूँ ताकि खाना बनाने में इजी भी हो। और नींबू को मैं एक जार के अंदर 4-5 नींबू आता है तो उसमें पानी भर के रख लेती हूँ। ये फ्रेश रहता है, काफ़ी दिन तक चल जाता है एकदम, नहीं तो नींबू रखने से ना काला पड़ जाता है। और उसके नीचे वाला शेल्फ, इसमें मैं मिट्टी का बर्तन में गुड़ रखी हूँ। ये जो गुड़ है ना 3 साल पहले का गुड़ है, नासिक गई थी तब लेके आई थी, क्योंकि इस टाइप का जो रियल मतलब बहुत गन्ने वाला जो गुड़ होता है लिक्विड वाला वो मिलता नहीं है। तो मिट्टी का बर्तन में अगर आप गुड़ रखोगे फ्रिज के अंदर सालों साल जल जाता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ कंटेनर, जैसा मेरा ये 3 कंटेनर में पोस्तो मतलब पॉपी सीड, हम लोग बंगाली है तो पोस्तो ज़्यादा यूज़ होता है। और बाहर रखो ना तो थोड़ा अजीब स्मेल आ जाता है, मुंबई का ह्यूमिडिटी वे टाइप का वेदर है, इस वजह से इस टाइप का 3 डब्बा है। ये टीन की बॉक्स है, क्रफोर्ड मार्केट से लिया था। स्वीटी बचपन में इसमें टॉयज़ रखती थी। इसमें 3 में है पोस्तो, 4 मगज़, और इसमें है ये ब्राउन तिल बोलते हैं, हमारे वहाँ पे खोस्टा बोलते हैं। मेरी मदर इन लॉ इसको साफ़ करके देती क्योंकि इसका छिलका निकाल के देना होता है। शांतनु को बहुत पसंद है, इसीलिए कभी कभार इसका कटलेट टाइप का बनता है तो वो इसीलिए फ्रिज में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। और पोस्तो भी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं लाती हूँ, 1/2 किलो इसमें आ जाता है। ये तीनों में 4 मगज़ पोस्तो और वही ब्राउन वाला सीड रहता है। और जो ग्लास की कंटेनर पीछे वाला है उसमें ड्राई कोकोनट ग्रेट करके रख लेती हूँ, महाराष्ट्रियन रेसिपीज में यूज़ होता है। और इसमें मैंने मिल्क पाउडर रखा है क्योंकि कभी कभार दूध वाले दूध देना नहीं होता है या किसी किसी रेसिपी पास्ता वगैरह में यूज़ होता है तो वो फ्रिज में रखना पड़ता है। और ये जो कंटेनर है इस टाइप का बॉक्स, ये मेरा पहले से ही था। इसमें छोटा छोटा ग्लास की जार, टीन का मतलब ढक्कन टाइप का है। इसमें भी लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, बेसिकली इसमें खड़ा मसाला जैसे ये ग्रीन पेपर और ये है कबाब चीनी, ये मैं नेटिव प्लेस से लेके आती हूँ। तो ये सारे मैं फ्रिज में रखती हूँ। जो डेली बेसिस का यूज़ होने वाला 2 सेक्शन है, जैसा डेली बेसिस पे ज़्यादा यूज़ होता है लौंग, इलायची, दालचीनी, और इसका नीचे का सेल्फ में है स्टार एनीस वो सारे। और ब्रेड मैं बॉक्स में रखती हूँ, जब भी पैकेट से लाते हैं ब्रेड मैं बॉक्स में रख लेती हूँ क्योंकि जो पैकेट है वो मैं फ्रिज में नहीं डालती हूँ, ब्रेड का जो पैकेट के साथ आता है ना, क्योंकि वो लोग कहाँ कहाँ रखते हैं, नीचे उतारते हैं, तो मुझे वो हाइजेनिक नहीं लगता है। और उसका नीचे वाला सेल्फ में यहाँ पे गुड़, इमली का जो चटनी होता है वो चटनी, उसके बाद मम्मी ने कुछ अचार बना के दिया था वो सारे अचार, गुड़ वाले जो आम की अचार होता है वो, दूध एक कंटेनर में रखती हूँ और दही। और ये जो गुड़ है ये खजूर के गुड़ होता है, ये विंटर में मिलता है तो वो भी फ्रिज में रखना पड़ता है ना, अदरवाइज स्मेल आ जाता है। गुड़ वाले जो भी प्रोडक्ट होता है वो फ्रिज में सालों साल चल जाता है, लेकिन बाहर में रखो ना तो वो ख़राब हो जाता है। और ये जो है ना ये मैंने नया मंगवाया है, इस टाइप का जो बीन्स वगैरह रखने के लिए थोड़ा लंबा टाइप का मैंने कंटेनर लिया है ताकि रखने के लिए ईजी हो। और सबसे सुंदर वाला मुझे ये वाला लगा है और काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से नीचे एक ट्रे टाइप का है ताकि पानी जमे तो नीचे चला जाए,
क्योंकि उसमें टिश्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टाइप का सामान आप रख सकते हो, नीचे कुछ सामान और ऊपर में भी कुछ सामान। बेसिकली ये मैंने फ्रूट्स के लिए मंगवाया है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स आता है ना, जैसे एप्पल वगैरह 6 लेके आ जाता है तो इसके अंदर रख लेती हूँ। इस तरह से पैकेट में मिलता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं फ्रूट्स या सब्जी नहीं लेके आती हूँ। 1 हफ्ते का लगभग चल जाता है। और जैसा अभी लीची अगर मैं बाहर में रख दूँ ना तो रख दिया था, काला पड़ जाता है। तो नीचे सब्जी वाले आए थे तो स्वीटी लीची लेके आई थी। इस तरह से नीचे और ऊपर में भी मैंगो, सीजनल फ्रूट रखती हूँ। मैंगो फ्रिज में रखने से ना टेस्ट बढ़ता है और उसका जो गर्माहट है वो चला जाता है और ठंडा ठंडा मैंगो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा। 2-3 टाइप का फ्रूट्स एक साथ आ जाएगा, मतलब 3-4 दिन का आराम से हो जाता है हम तीनों के लिए। और ये जो है ना, ये भी और एक लंबा वाला ही बॉक्स है, इसका ढक्कन के साथ आया था, लेकिन ढक्कन तो मेरा यूज़ नहीं होगा, मैं ऊपर नहीं रखूँगी। नीचे मैंने टिश्यू दिया है गाजर वगैरह, जैसे ये छोटा वाला गाजर ऊटी से आता है, ऊटी गाजर बोलते हैं इसको, बहुत खाने में मीठा होता है। क्यूकम्बर, ये बॉक्स मैंने गाजर और क्यूकम्बर के लिए लिया है ताकि निकालने में ईजी होता है। सब्जी का ड्रायर का ऊपर का पोर्शन में मैंने ये सारे सब्जी रखा है और इस टाइप का पैकेट आता है, देखना कभी कभार ग्रोसरी के साथ आता है। ये पैकेट बहुत यूज़फुल होता है। तो इसमें मैं कैप्सिकम वगैरह रख लेती हूँ, इसमें टिश्यू वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी का जो फ्रिज है, मेरा वाला जो फ्रिज है, इसमें सब्जी वगैरह ड्राई नहीं होता है, तो इस तरह से ओपन रख सकती हूँ। और ये जो है ना, ये कंटेनर भी मैंने नया मंगवाया है, इसमें टमाटर रख लेती हूँ और टोमेटो के साथ मैं कोई और सब्जी नहीं रखती हूँ। एक बॉक्स उसके लिए अलग से किया है क्योंकि टोमेटो 1.5-2 किलो आराम से एक में आ जाता है। टोमेटो ज़्यादा यूज़ भी होता है। और नीचे वाला बॉक्स में इस तरह से सब्जियाँ रखती हूँ। सब्जी बहुत ज़्यादा भी नहीं लाती हूँ, 1 हफ्ता तक चल जाए वैसा वाला, क्योंकि हमारे नीचे भी सब्जी वाले आते हैं और शांतनु भी कभी कभार ऑफिस से आते समय लेके आ जाते हैं। पालक मैं इस तरह से, पालक या लीफी वेजिटेबल्स जो भी होता है, साग वगैरह, इस तरह से जो कॉटन की कपड़ा होता है, किचन टॉवल होता है, उसमें मैं रैप करके रख लेती हूँ और इसमें फ्रेश बहुत अच्छे तरह से रहता है। जैसा लाल माठ वगैरह, लाल साग वगैरह भी मैं इस तरह से रखती हूँ। नॉर्मल फ्रिज का डोर के हिस्से में ऊपर में कुछ बेरी है, जैसा क्रैनबेरी, ड्राई बेरी, वो सारे रखती हूँ। कोकम रखती हूँ। और ये कॉर्नर पे बिरयानी का जो मीठा अतर, रोज़ वाटर, केसर, ये सारे मैं रख लेती हूँ। और इस टाइप का जार में मैं कॉर्नफ्लावर, मैदा ये रखती हूँ, क्योंकि मैदा भी मेरा बहुत रेयरली पास्ता वगैरह बनाऊँ या कटलेट वगैरह बनाऊँ तभी यूज़ होता है। और ब्रेड क्रम्स भी मैं घर पे कभी कभार बनाती हूँ ना, तो फ्रिज में रख लेती हूँ। पीनट को भी जार पे भर के 50% पीनट फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आता है ना एक पैकेट में, और अगर बाहर में रख दूँ ना तो कीड़ा लग जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से, और मेरा रेयरली यूज़ होता है, जैसे पोहा बनाओ या कुछ भी बनाओ तभी यूज़ होता है। और उसके नीचे वाले सेल्फ में जैम, जेली, पीनट बटर, चॉकलेट स्प्रेड, ये सारे, जैसे पीछे ये सारे जैम है, और स्वीटी का कुछ चॉकलेट स्प्रेड वगैरह जो होता है ना, वो रख लेती हूँ। इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट है। और ये जो चेरी लाई थी ये भी एक जार में रख दिया था। और इस टाइप का एक कांच के कंटेनर मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें सारे चॉकलेट वगैरह मैं ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ, नहीं तो चॉकलेट देखना फैला रहता है इधर उधर। और ये है वनीला पॉड, वनीला स्टिक जो होता है ना, तो इसी से मैं कभी कभार अगर पुडिंग वगैरह बनाऊँ तो बना लेती हूँ। और उसका नीचे वाले सेल्फ में ड्राई फ्रूट्स, पीछे वाले जो जार है उसमें मैंने सिर्फ लेवलिंग किया है क्योंकि वो थोड़ा लंबा है ना, तो दूर से दिखता नहीं है, काजू किशमिश पिस्ता इस टाइप का। और सामने वाले जो जार है उसमें ऑलरेडी दिख रहा है, इसलिए मैंने कोई लेवलिंग नहीं किया। ये जार में मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैं बना के रख लेती हूँ, और इसमें चिया सीड वगैरह सब कुछ एक साथ मिक्स करके रख लेती हूँ। और अखरोट, आलमंड अगर बाहर रखो ना तो कीड़ा लग जाता है, स्मेल भी अजीब हो जाता है। और ये कश्मीरी आलमंड है तो इसीलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। और ये जो खाली जार है इसमें चिरौंजी था, तो वो जब लाऊंगी तब मैं पोर करूंगी। और उसके नीचे वाले जो सेक्शन है इसमें सॉस वगैरह, पानी मैं एक ही बॉटल में रख लेती हूँ क्योंकि फ्रिज का पानी बहुत रेयरली यूज़ होता है। और बिना प्रिजर्वेटिव वाला जो भी सॉस होता है वो फ्रिज में रखना पड़ता है। और उसका नीचे वाला जो सेक्शन होता है इसमें सोडा या ड्रिंक वगैरह रखती हूँ क्योंकि इसका सेक्शन बहुत पतला टाइप का है।
और अभी शेयर करूंगी फ्रीज़र का जगह में कैसे ऑर्गेनाइज किया है। फ्रीज़र की जगह के सबसे टॉप सेल्फ में स्वीटी अपनी जो हर्बल टी वगैरह होता है, फ्रूटी टी, इस टाइप का बॉक्स में ये है जैस्मिन टी। जैस्मिन टी बहुत अच्छा खुशबू होता है, रात को या कभी कभार दोपहर में भी ये सारे हर्बल टी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और इस टाइप का उसने कार्टून वाले स्टिकर चिपकाया। ये सारे चाय का ही बॉक्स है लेकिन उसने स्टिकर चिपकाया तो दिखने में भी बहुत सुंदर है। और ये है दमास रोज़, कभी कभार मैं बिरयानी वगैरह में या पुलाव वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। और ये आइस वाले बॉक्स मुझे बहुत पसंद आया था। ये फ्रिज के साथ नहीं आया था, मैंने अलग से लिया था। ये नीचे से पुश करने से आइस निकल जाता है तो इजी पड़ता है। फ्रीज़र के टॉप सेल्फ में ये इस तरह से आइस या आइस रिलेटेड जो भी चीज़ें होता है वो रखती हूँ। और ये बास्केट के अंदर हर्बल टी वगैरह, और ये है ड्राई कोकोनट खोपरा जिसको बोलते हैं, तो वो भी मैं इस तरह से रख लेती हूँ। और ये जो हरी वाली गार्लिक आता है विंटर के टाइम साग के साथ, उसको मैं पेस्ट बना के इस तरह से क्यूब क्यूब करके आइस करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये सारे कभी कभार चटनी हिसाब से यूज़ होता है या किसी रेसिपी में यूज़ होता है। और उसका नीचे वाले जो बॉक्स है इसमें भी स्वीटी का ही वही हर्बल टी वगैरह रहता है, क्योंकि हर्बल टी अगर आप बाहर रख दो 3-4 महीना में अजीब स्मेल आ जाता है। तो डिटेल्स मैं किसी वीडियो में शेयर करूंगी स्वीटी किस टाइप का चाय बनाती है। रिसेंट मेरा सबसे फेवरेट है ये आइस रोलर। इस तरह से ये सिलिकॉन का है, ट्विस्ट करके निकल जाता है और ये फेस पे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और बॉक्स का ढक्कन मैंने रखा है इस तरह से ताकि एक के ऊपर एक बॉक्स स्टैक हो पाए। ये बॉक्स मैंने नया लाई हूँ। ये जो व्हाइट वाला बॉक्स दिख रहा था वो इसी बॉक्स के साथ आया था। और एक चीज, मेरा जो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन है मेरा कन्वीनियंस के हिसाब से है। मेरा किचन में जो भी चीजें मुझे जरूरत पड़ता है जिस तरह से रखना है उस हिसाब से है। जैसा ये वाला सेल्फ में मैंने जो ड्राई बेसिल हर्ब्स वगैरह होता है पास्ता पिज्जा का वो सारे रखा है। उसका नीचे वाले कंटेनर में ये सारे रेसिपीज मेरे दूसरी चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ईरानी गरम मसाला, श्रीलंका करी पाउडर, पौंडीचेरी गरम मसाला, मालवानी गरम मसाला, कश्मीरी गरम मसाला, ये सारे रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। और ये सारे होममेड गरम मसाला डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होता है, इसीलिए मैं फ्रिज में रख लेती हूँ क्योंकि वो डेली तो यूज़ नहीं होता है। कोई भी मसाला फ्रिज में रखो तो सालों साल उसका जो स्मेल है, रियल स्मेल है, वो बहुत अच्छा रहता है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है, हैंडल के साथ है। इसमें ग्लास की जार में ऑलरेडी ये सारे जार मेरा पहले से ही था। उसमें जैसा अनारदाना पाउडर, पाव भाजी मसाला, वो सारे रखा है। और ये सारे मसाला मेरा रेसिपीज़ के लिए यूज़ होता है। इस तरह से मैं अरेंज करके रख लेती हूँ ताकि इजी पड़े। सारे में लेबलिंग करके रखा है। और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स में जो पैकेट मसाला होता है, ज़्यादातर कोल्हापुर गई थी तब लेके आई थी। किसी एग्जीबिशन में जैसा घरगुती मसाला, मतलब घर पे बनाया हुआ मसाला मिलता है, वो सारे मैं इस तरह से पैकेट में ही बॉक्स के अंदर ही रख लेती हूँ। और ये जो स्टील की टिफिन बॉक्स में कभी कभार इस तरह से मसाला पेस्ट एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो रख लेती हूँ। कच्चा जैक फ्रूट को हल्दी और नमक दे के बॉयल करके उसको रख लेती हूँ क्योंकि बारिश में कभी कभार खाने का मन करता है। और ये पूरा आइस हो चुका है। और यहाँ पे भी इस तरह से जार पे मैं मैंगो को काट के रख लेती हूँ। और ये कच्चा मैंगो है, छिलके के साथ क्यूब क्यूब काट के इस तरह से रख लेती हूँ। कभी किसी चटनी में देने का मन करे या कभी कुछ रेसिपी बनाए तो मैंगो तो हमेशा पूरी साल मिलता भी नहीं है, अगर मिलता भी है तो मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रोज़न रखने जैसा मटर रखते हैं ना, उस तरह से रखने से ना बहुत अच्छा रहता है। और ये स्टील की जार में मैं मलाई को उठा के रख लेती हूँ। कभी घी बनाओ या कभी कभार मलाई तो यूज़ होता है। और ये बॉक्स में वैसे सारे स्टील की कंटेनर में रखती हूँ क्योंकि ये सारे ग्लास की जार में मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि कभी कभार फट जाता है। और इसका नीचे वाले जो सेक्शन है इसमें एक्स्ट्रा जो मसाला होता है, कभी केरला से मंगवाती हूँ तो वो हाफ किलो 1 किलो का आता है। जैसा खड़ा मसाला, जैसा हरी इलायची मैं 2013 में केरला से लेके आई थी। अभी ये साल ये घर पे आके मतलब ख़त्म हुआ। स्पेशली हरी इलायची को आप फ्रिज में रख के देखना, उसका जो कलर है, स्मेल है, बहुत अच्छा रहता है। और डोर की साइड में कसूरी मेथी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। बाहर रख के देखा था एक बार, पूरा जार मेरा फेंकना पड़ा था, अजीब स्मेल हो गया था, फंगस जैसा। और यहाँ पे नीचे का इसमें भी वैसा ही कश्मीरी गरम मसाला, बिहारी गरम मसाला, बंगाली शाही गरम मसाला, बंगाली बिरयानी मसाला, ये सारे कुछ रेसिपीज़ तो शेयर कर चुकी हूँ। ये देखो एवरीडे तो यूज़ नहीं होता है, ये 6 महीना तक चल जाता है। ऐसा बना के मैं छोटा छोटा
डब्बी में रख लेती हूँ। और इलायची पाउडर मैं बना के रख लेती हूँ ताकि स्वीटी और शांतनु कभी किसी ड्रिंक में यूज़ करे तो ईजी पड़ता है। इस तरह से पाउडर, तो देखो अभी पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी शेयर करूँगी। और उसका नीचे वाले भी जार में मैंने कश्मीरी मिर्ची, ये सारे मेरा फ्रिज में ही रहता है। जैसे तिल, वाइट तिल को भी बाहर रखो ना तो अजीब हो जाता है। स्पेशली मुंबई का जो वेदर है ये ह्यूमिड टाइप का वेदर है, कुछ भी मसाला या ड्राई चीज़ें रखो ना तो फंगस टाइप का अजीब स्मेल हो जाता है। होममेड पंजाबी गरम मसाला एक बार मैं बना के रख लेती हूँ, रेसिपी ऑलरेडी मेरा दूसरी चैनल पे है। अगर फ्रिज में रखो ना तो स्मेल एग्जैक्ट जो बनाए थे वैसा ही रहता है। और ये मैं करी पत्ता, मिंट लीव, इस तरह से मैं ड्राई करके फ्रिज में रख लेती हूँ। कभी कभार देखो कच्चा करी पत्ता या कच्चा पुदीना नहीं रहता है तो ड्राई लीफ से भी काम चला सकते हैं। जैसा कोई रेसिपी में देने का मन करे तो ड्राई है ना तो यूज़ कर सकते हैं, जैसा इसमें भी वैसा करके रखा है। और इसमें रोज़ पेटल जो बिरयानी में यूज़ होने वाला वो भी रखती हूँ। वो रोज़ पेटल हमेशा फ्रिज में रखना पड़ता है, अगर बाहर रखो तो उसका कलर से लेके फ्रेग्रेंस एकदम चेंज हो जाता है। और इसमें भी नीचे वाला पतला सेक्शन में साऊजी गरम मसाला, लखनवी गरम मसाला, ये सारे रेसिपीज़ कुछ शेयर किया है, कुछ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। स्पेशली लखनवी गरम मसाला मैं शेयर करूँगी। मेरा मैक्सिमम रेसिपीज़ के लिए सारे यूज़ होता है, लोग के साथ शेयर करती हूँ सारे रेसिपीज़, इसीलिए स्पेशल गरम मसाला भी ज़रूरत होता है। जैसा शाही बिरयानी मसाला, शाही गरम मसाला, दोनों का फ्लेवर एकदम ही अलग होता है, तो इसीलिए दोनों अलग बना के रख लेती हूँ। हाँ, मेरा जो फ्रिज है इसका एक ही ड्रॉबैक है, ये सामने का जो पोर्शन है वो पूरा ग्लास है, तो इसीलिए सामने का पोर्शन में, जो डोर का सामने का पोर्शन में आप मैग्नेट नहीं चिपका सकते हो, तो साइड का पोर्शन में मैग्नेट चिपकाना पड़ता है। देखो फ्रिज में जब तक मैग्नेट ना चिपकाए तब तक तो मज़ा नहीं आता। फ्रिज ही मतलब मुझे लगता है इनकम्प्लीट जैसा फ्रिज लगता है, खाली खाली लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा जो फ्रिज मैग्नेट है, बहुत क्यूट वाला, ये नया लाई थी। इस तरह से शांतनु का समोसा, चाय, ये सारे चिपकाया है। मुंबई का कुछ कलेक्शन यहाँ पे है। किचन का सबसे बड़ा सदस्य का कहानी है, इनके बिना तो ज़िंदगी कभी कभार लगता है अधूरा है। ये ऑर्गेनाइजेशन की कहानी कैसा लगा बताना ज़रूर, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो इतनी सी थी आज की कहानी। ये कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ। नई कहानी तो स्पेशल, जो घर का सबसे स्पेशल हिस्सा है वो कहानी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।